जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीत की और इस वक्त BVMQ के कॉमर्स एग्जीबिशन में हूँ। सामने मॉडल है, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें हो रही है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स की भी बातें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो रही है। तो आफ्टर ऑल कॉमर्स का एग्जीबिशन है। आइए जानते हैं पहले कि मॉडल किन्होंने बनाया है और फिर क्या दिखाने की कोशिश की गई है। नाम क्या होगा? मेरा साक्षी शर्मा। ओके, 4 लोगों का ग्रुप है। हाँ। आपका नाम क्या होगा? पीयू। के पास फरहानाज। ओके, तो क्या दिखाने की कोशिश की गई है इसमें? ये हमारा जो पूरा मॉडल है ये बेस्ड है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। ओके। और ये हम इसलिए इस टॉपिक पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि आज हमारे कंट्री में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा कंट्री का इकोनॉमिकली डेवलप होना। जी। और इसी थीम पे हमने पूरा एक मॉडल तैयार किया है। जी। और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री नंबर 1 पे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो है अमेरिका। जी। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। और अगर सेम चीज़ इंडिया में भी हो तो हमारा कंट्री भी वहाँ हो सकता है। बिल्कुल। तो हमने जो दिखाने की कोशिश की है वो है, आज हमारे लिए अगर सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है तो वो है हमें रोज़गारी की, एम्प्लॉयमेंट। जी। और ये कैसे होगा? गवर्नमेंट 140 करोड़ लोगों को तो जॉब नहीं दे सकती ना। ये हम जैसे यूथ को इसमें आगे बढ़ना होगा और हमें बिजनेस पे दिमाग लगाना होगा। ओके। अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए सिर्फ हमारा कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, हर एक सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगारी मिलेगी, जो कि आज के यूथ का सबसे बड़ा नीड है। इसमें हमने, अगर हम बात करें किसी भी आप डेवलप्ड कंट्री की, तो उसका मिरर होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने शो किया एक पार्ट में। बिल्कुल। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके लिए हमारे कंट्री में जो नंबर 1 पोजीशन पे है जॉब वैकेंसीज निकालने में, वो TCS है। नंबर 3 पे विप्रो है। और इस तरह की अगर और कंपनीज हो तब जाके हमारा कंट्री हर एक सेक्टर में आगे बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, हम अपने कंट्री में इनोवेशन कर सकते हैं और हमें बाहर से टेक्नोलॉजी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे दे सकते हैं बाहर। उसके बाद स्टार्टअप, जैसा मेरा खुद का भी एक स्टार्टअप है। ओके। तो मुझे ये लगता है कि अगर आजकल के यूथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप करे, बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो ये कंपनी कब जाके एक बड़ी कंपनी बन जाए और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, ये हम भी नहीं जानते हैं। ओके, मतलब आपका भी नौकरी देने का इरादा है, करने का नहीं? बिल्कुल। ओके। और सबसे बड़ी बात, हमने जो फोकस किया है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन, कि जैसा आप खुद भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग ने सारी गर्ल्स मिलके बनाया इस चीज़ को। जी। और सबसे बड़ा थीम हमने यही देने की कोशिश की है कि कोई भी कंट्री में जो इन्वॉल्वमेंट होता है एंटरप्रेन्योर्स का, 50% मेल एंटरप्रेन्योर्स का होता है और 50% फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का होता है। तो इसमें गर्ल्स को भी उतना ही आगे रहना होगा जितना कि मेल्स हैं। और इस चीज़ को अवेयर करने के लिए मैंने ये टॉपिक को चुना है। ओके, ग्रेट। तो ये पूरा स्कीम आई थिंक हमारे दर्शकों ने समझा कि आखिर दिखाने की क्या कोशिश की गई है। कितना वक्त लगा बनाने में? हमें तो टोटली 3 डेज लग गए इसे कंप्लीट करने में। 3 डेज? हाँ। अच्छा, तो आपको ज़्यादा काम दिया गया था क्या? नहीं, हम चारों ने मिलकर सेम कंट्रीब्यूशन किया, सेम एफर्ट्स लगा। सेम एफर्ट। कैसा लग रहा है कॉमर्स एग्जीबिशन में? हाँ, वो तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इससे पहले हमने जब भी कंपटीशन किया, एग्जीबिशन किया, वो साइंस का रहा। बट फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे कॉमर्स एग्जीबिशन दिखा रहे हैं और स्पेशली हम विमेंस एम्पावरमेंट को दिखा रहे हैं, हम 4 विमेंस मिलकर। तो वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ओके, आपको कैसा लग रहा है? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है बना के। ये सब बनाकर हम लोग को बहुत सीखने को मिला है, ये जानने को मिला है कि कैसे क्या कर सकते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में और भी और जानकारी मिलेगी। ओके, आपको कैसा लग रहा है? हमको भी बहुत खुशी हो रहा है। हाँ, तो सबको खुशी हो रही है और आफ्टर ऑल होता भी है, कॉलेज लाइफ है। एग्जीबिशंस की बात जब आती है तो आपने स्कूल्स में एग्जीबिशन के बारे में सुना होगा, साइंस एग्जीबिशन के बारे में भी सुना होगा, लेकिन कॉमर्स एग्जीबिशन में बहुतों के लिए ये पहली बार है, पहला नज़ारा है कॉमर्स के अलग अलग अंदाज और पहलुओं को देखने का।